हेलो एंड वेलकम बैक टू सेक्शन 2 ऑफ फाइनेंशियल हैबिट्स, जहां पर हम जिस छोटे से टास्क को हमने सेक्शन 1 में देखा था उसी को कैसे लॉन्ग टर्म वर्जन में हम एक हैबिट का पार्ट करेंगे उस पर बात करने वाले हैं। इस सेक्शन के पहले का सेक्शन अगर आपने देख लिया है तो कंटिन्यू करें, अगर वो सेक्शन अभी तक पेंडिंग चल रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है सेक्शन 1 जरूर देखें ताकि उसके आगे के हैबिट्स आप अपने शेड्यूल में इम्प्लीमेंट कर सकें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, आपने अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हुए एक अवेयरनेस जरूर क्रिएट किया होगा कि किस तरह से आपके स्पेंडिंग्स पूरे हो रहे हैं। ये जो स्पेंडिंग्स हैं उन स्पेंडिंग्स के ऊपर ट्रैकिंग वाला पार्ट जो अभी तक मिसिंग था वो आपको लगाने में मदद मिली होगी। अब हम उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं कि किस तरह से ये जो ट्रैकिंग हम कर रहे हैं इसे एक लॉन्ग टर्म हैबिट में कन्वर्ट करें। अगर उसी तरह से हमें रोजाना लिखना पड़ा तो क्या वो हमारे लिए कंफर्टेबल है या उसके लिए कोई दूसरा सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, तो उस पर मैं काम करने जा रहा हूं। किस तरह से वो रिपोर्ट्स जनरेट करने होंगे जो आपको बता देंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ सेविंग्स या कितने परसेंटेज ऑफ नीड्स, कितने परसेंटेज ऑफ वांट्स आपके होने चाहिए, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन उसके पहले एक स्टोरी समझते हैं। क्या आप सभी ने लावा बर्ड को देखा है? एक छोटी सी बच्ची जो चिड़िया के ऊपर काम कर रही थी, उनको समझने की कोशिश कर रही थी। वो गार्डन में बैठ करके अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ नोट करते हुए, अलग अलग उनके पंख नोट करते हुए अपने नॉलेज को आगे बढ़ा रही थी। और उसी के साथ वो देख रही थी कि जो लावा बर्ड है, वो लावा बर्ड एक झाड़ के अंदर अपना नेस्ट बना रही थी। छोटे छोटे जो टुकड़े हैं झाड़ के वो ला कर एक नेस्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। कुछ टुकड़े नीचे गिर रहे थे, कुछ टुकड़े वहाँ पर रह रहे थे और धीरे 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 वो नेस्ट पूरा हो गया। हुआ ऐसा कि वो नेस्ट जैसे ही पूरा हुआ वहाँ पर जोर से तूफान या बारिश आ गई, जिसकी वजह से जो बनाया हुआ नेस्ट था वो नीचे गिर गया। वो लड़की जो उसे देख रही थी कि घंटों या दिन लग गए उस नेस्ट को बनाने में और एक छोटे से तूफान ने उस नेस्ट को गिरा दिया। उसे दया आई। दया आने के बाद उसने अपने हाथों से वो नेस्ट बनाने की कोशिश की। वो देख रही थी कि मैं उस झाड़ के ऊपर अलग अलग तरह से उन लकड़ियों को रखने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन जैसा नेस्ट बनना चाहिए वो नहीं बन रहा था। तो वो उदास होकर अपने घर पे गई। घर पे जाकर के अपने माँ को कहा कि मम्मा, मैं उनकी वो उस तकलीफ को देख नहीं पा रही हूँ। मुझे वो नेस्ट जो उन्होंने बनाया था मेहनत करके वो टूट गया, तो मुझे उनकी मदद करनी है। मैं क्या करूँ? तो माँ ने कहा कि चलो हम नेस्ट बनाते हैं। तो माँ ने सुई धागा लेके उस नेस्ट को वो करके वहाँ कर उस नेस्ट को बना करके वहाँ पे लड़की को दे दिया कि जाओ और उस नेस्ट को वहाँ पे रख दो। तो जहाँ पर लावा पक्षी ने नेस्ट बनाया था वहीं पर ले जा करके उस नेस्ट को रख दिया। अब वो बच्ची बैठ करके इंतज़ार कर रही है कि लावा पक्षी आएंगे, उस नेस्ट में रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। वो लावा पक्षी जो है वो उस नेस्ट के पास आए, उस नेस्ट को देखा और वहाँ से चले गए और अपना दूसरा नेस्ट बनाने की कोशिश करने लगे। वो बच्ची बहुत उदास हुई कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन उस नेस्ट में वो पंछी रहने के लिए नहीं आए। तब माँ ने उस बच्चे को समझाया कि ये बात मैं पहले भी बता सकती थी, लेकिन जो लावा पंछी है वो अपने बनाए हुए ही नेस्ट में रहते हैं, किसी दूसरों के नेस्ट में नहीं रहते। दोस्तों, फाइनेंशियल हैबिट्स को लेकर के हमें वो लावा पंछी बन जाना है। हमें अपना ही फाइनेंशियल नेस्ट बनाना है जिसमें हमें हमारी लाइफ बितानी है। जो ये रोजाना का एक्सेल शीट में, गूगल शीट में लिखने का टास्क है, वो नेस्ट बनाने का एक एक दिन का, एक एक झाड़ का टूटा हुआ पार्ट आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो और उसी तरह से वो आपका नेस्ट बनेगा। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो आपके लॉयर्स हैं, जो आपके ऑडिटर्स हैं, वो आपको मदद करते रहेंगे कि ये यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वहाँ पे इन्वेस्ट करो, कुछ ना कुछ छुपा हुआ स्वार्थ उनका भी हो सकता है। मेरा रिक्वेस्ट है कि हम खुद रोजाना वो दिन का जोड़ करके इसे लॉन्ग टर्म हैबिट बनाएं।
5 से 7 मिनट की रोज़ाना की एक्टिविटी, जैसे हम रोज़ाना ब्रश करते हैं, बस उसी तरह से आपके लाइफ की हो जानी चाहिए। अब वो 5 से 7 मिनट आप डिसाइड कीजिए कि वो कब होने चाहिए, बट रोज़ाना वो होना ज़रूरी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मंथली वंस, आप वीकली वंस क्या करने वाले हैं, उनको आप टाइटल देने वाले हैं। अब मंथली वंस आप एक दिन सेट कर लेते हैं, मे बी 4th सैटरडे, 3rd सैटरडे, डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल, आप वो सेट कर लेते हैं और उसी को एक चार्ट में कन्वर्ट करके उसका प्रिंट लेते हैं। देखिए, मैं आपको लॉन्ग टर्म हैबिट की तरफ लेके जा रही हूँ। जो आपका फाइनेंशियल नेस्ट है उसे कैसे बनाना है, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। तो मंथली वंस आप आपके उस पर्टिकुलर चार्ट पे काम करेंगे। एक चार्ट आएगा जहाँ पर आपका ओवरऑल बताया जाएगा परसेंटेज कितना है, आपका नीड्स का परसेंटेज कितना है, आपका वांट्स का कितना है और आपका सेविंग्स का कितना है। उसके साथ आप प्रीवियस मंथ के चार्ट को सिर्फ रेफर करेंगे कि पिछले मंथ में ये परसेंटेज कितना था। क्या वांट्स का परसेंटेज बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट का कम हुआ है? क्या नीड्स का बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट का बढ़ा है, वांट्स का कम हुआ है? या आप सेल्फ ट्रैक करेंगे कि क्या हो रहा है। ये हो गया परसेंटेज वाइज। और एक और चार्ट निकलेगा पूरे मंथ का, जिसमें आइटम वाइज आपके पास लिस्ट आएगी कि इस पर्टिकुलर आइटम पे, इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या इस पर्टिकुलर टाइटल पे आपने इतना परसेंटेज खर्च किया है। ओवरऑल परसेंटेज में से टाइटल वाइज वो आपको बना के देंगे। ये चार्ट्स कैसे बनेंगे उसमें मैं डिटेल नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसे गूगल कर लें, आप खुद उसे लर्न करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमने रिसेंटली सीखा है, उस लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक पार्ट समझ करके उसे आप पूरा करें। लेकिन वो चार्ट्स आपको ऑब्जर्व करने हैं मंथली वंस, और आपको अगले महीने का आपका स्पेंडिंग डिफाइन कर लेना है कि अगले महीने में हम एक टारगेट सेट करके कि इतना परसेंटेज नीड्स पे जाएगा, इतना ही परसेंटेज हमारे वांट्स पे जाएगा और एटलीस्ट इतना परसेंटेज हम इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। यह आपने अगले मंथ का गोल सेट कर लिया है। अब आपके पास अगले मंथ का बजट रेडी है कि कितना अमाउंट हमारे पास है और वो अमाउंट कैसे कैसे स्पेंड होना है। दोस्तों, कभी स्पेंडिंग ज़्यादा या कम हो जाए, इट्स ऑल राइट। अगर आप उसे ट्रैक कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, और जब तक वो चीज़ें आपके कंट्रोल में है आप उन्हें जब चाहे तब मॉडिफाई कर सकते हैं। कभी किसी एक मंथ में, क्योंकि हॉलीडेज हैं या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप में जाते वक्त आपके वांट्स वाले स्पेंडिंग ज़्यादा हो गए, तो आपको ध्यान रहेगा कि अगले महीने में मुझे वही वांट्स अब कम करने हैं, नीड्स और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाना चाहिए। आप जब ट्रैक करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली इस हैबिट को आप अपने अंदर ला पाएंगे। मंथली गोल आपको सेट करना है कि ये मेरा गोल है। टारगेट्स आप सेट करेंगे, उस टारगेट के साथ में जिस तरह से बजट्स बनाते हैं आप अपने बजट्स बनाएंगे, और वो बजट्स आपको हेल्प करेंगे आपके लाइफ को आपके हिसाब से रीस्ट्रक्चर करने में। आपको ध्यान होगा सेक्शन 1 में हमने एक मूर्तिकार का एग्जांपल दिया था। अब वो मूर्तिकार रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करते हुए महीने में एक मूर्ति बनाता है। उस महीने की आपकी मूर्ति आप खुद देखेंगे और उसे फील करेंगे। अब आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल हैबिट के साथ में आपने क्या क्या डेवलप किया। आपने डेवलप किया आपका फोकस ऑन योर स्पेंडिंग, जिससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, और जैसे ही स्ट्रेस कम होगा आपके काम के ऊपर का फोकस बढ़ेगा। आपने स्पेंडिंग पे फोकस बढ़ाया, स्ट्रेस कम हुआ, आपके काम पे फोकस हुआ। जैसे आपके काम पे फोकस हुआ, आपके जो डिसीजंस हैं वो बेटर हो गए। डिसीजन बेटर हुए तो जहाँ पर हम सोचने में या डिस्कशंस में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे, वो टाइम सेव होना शुरू हुआ। प्लस आपका जो एक लिविंग पैटर्न था उसे आपने बजटिंग के साथ में एक इंटेंशनल लिविंग को आपने डेवलप किया कि यस, इस तरह की लाइफस्टाइल मुझे चाहिए, और वो लाइफस्टाइल आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आपकी ये लाइफस्टाइल डेवलप हो जाएगी, हम अगले सेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारी अगली हैबिट है कमिटमेंट टू ग्रोथ। हम जिस किसी पोजीशन पर अभी हैं, क्या हम हमेशा उसी पोजीशन पर रहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम हमारी लाइफ को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। तो अगली हैबिट हमारी कमिटमेंट टू ग्रोथ है। आप अपने आप को कमिट करेंगे कि यस,
मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा हूँ और वो ग्रोथ मैं अपने लाइफ में देख रहा हूँ या देख रही हूँ। अब ये कब मुमकिन होगा? जब आप आपकी इन 6 हैबिट्स को डेवलप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दिस हैबिट। वापस मिलेंगे अगले हैबिट के साथ, जहां पर हम अगेन 2 सेक्शन में उसको डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन होगा जहां पर हम एक छोटा सा टास्क देंगे आपको और 3 से 4 दिन बाद उसी टास्क को किस तरह से आप लॉन्ग टर्म हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड लक विथ योर फाइनेंशियल हैबिट्स। बाय बाय।